हेलो डियर स्टूडेंट्स, एन अवस्थी वीडियो सॉल्यूशन सीरीज में आज हम चैप्टर 1 का लेवल 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 1 to 10 डिस्कस करेंगे। हमारे पास लेवल 2 जो है वो असर्शन रीजन टाइप प्रॉब्लम्स का है। इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास असर्शन है, वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। तो ये डेफिनेशन ट्रू है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इसका एक्सप्रेशन अपन किस तरह से निकालेंगे, हमारे पास वन एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, और हमारे पास जो एटॉमिक मास होता है कार्बन 12 का वो 12 ग्राम है। तो अपन वन कार्बन एटम का मास निकाल लेंगे तो 1.99 इंटू 10⁻20 - 23 है, जिसका 1/12 करेंगे तो 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम आएगा, जो कि इक्वल टू होगा वन एटॉमिक मास यूनिट के। बट यहाँ पर हमारे पास सेकंड जो रीज़न दिया गया वो क्या है, कार्बन 12 आइसोटोप इज़ द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप ऑफ द कार्बन। कि हमारे पास कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, इसमें कार्बन 12 मोस्ट अबंडेंट है, इसलिए इसी को कार्बन का एज अ स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है। बट ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, बट इसका रिलेशन वन एटॉमिक मास यूनिट में कार्बन 12 के यूज़ से कोई भी रिलेशन नहीं है, इसलिए फर्स्ट का कौन सा आंसर करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द एम्पिरिकल मास ऑफ इथीन। इथीन हमारे पास होता है C2H4, जिसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका जब एम्पिरिकल मास अपन निकालेंगे तो ये मॉलिक्यूलर मास का हाफ होता है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। यदि एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, जो भी एटम्स प्रेजेंट है उनका सिंपलेस्ट रेशियो। तो 2 और 4 है, तो यहाँ पर CH2 एम्पिरिकल फार्मूला होगा। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा अपने पास देखें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला का क्या है, होल एन होता है, जहाँ पर एन ये नंबर दिया गया है। तो ये 2 टाइम्स ही है C2H4 CH2 का, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है एम्पिरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूलर मास का हाफ है, इसका रीज़न यही बताया गया है कि एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट इंटीजर रेशियो होता है। तो ये भी इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए सेकंड का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डायमेंशन लेस। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो क्या होती है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे पास डेंसिटी की जो यूनिट होगी, लेट से ग्राम पर ml है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ग्राम पर ml होगी, जो दोनों से डिवाइड हो जाएगी तो ये टर्म क्या हो जाएगी, डायमेंशन लेस हो जाएगी। तो ट्रू स्टेटमेंट है। स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है और ये करेक्ट डेफिनेशन है इसके डायमेंशन लेस होने के लिए, तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है और रीज़न यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ, इसमें हमें क्या पूछा गया है कि मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर इज़ 55.5 मोलर। तो हम क्या करते हैं, एक प्योर वाटर सैंपल ले लेते हैं 1 लीटर का। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होंगे। डेंसिटी हमारे पास प्योर वाटर की 1 ग्राम पर ml होती है, जिससे अपने पास मास ऑफ H2 अपन निकाल लेंगे 1000 ग्राम। अब मोलरिटी अपन देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, H2O का मोलर मास हमारे पास क्या होता है 18 ग्राम। तो 1000 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 55.5 मोल आ जाएंगे, जिसको 1 लीटर से डिवाइड करने पे मोलरिटी आ जाएगी, जो कि 55.5 मोलर होगी। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, इसी के साथ मोलरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि हमारे पास मोलरिटी में क्या एक्सप्रेशन आ रहा है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। जैसे कि हमने क्या ले लिया कि नॉर्मल टेम्परेचर अपने पास ठंडा है, 1 लीटर वॉल्यूम लिया है सॉल्यूशन का, पर जैसे इसको थोड़ा सा हीट करेंगे यानी वार्म डी कंडीशन में ये थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम यदि बढ़ जाएगा तो मोलरिटी भी अफेक्ट होगी। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, बट इन दोनों का एक दूसरे से रिलेशन नहीं है, तो फोर्थ का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2S2O8 इज 6। तो हमारे पास सिंपल जैसे अपन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं उसके बेसिस पे देखें तो हाइड्रोजन की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इंटू 2, सल्फर की अपन ने लेट से x मान ली,
और ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड -2 होती है। इसके बेसिस पे आप x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो +7 आएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास सल्फर की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल हो सकती है वो क्या है, 6 है। तो इसका रीज़न आप देखेंगे कि हमारे पास अपने को स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा H2SO8 का। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इस स्ट्रक्चर में देखें तो परऑक्साइड लिंकेज में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, तो इसका कंट्रीब्यूशन +1 ही होगा, और यहाँ पर भी +1 ही होगा, और दोनों ऑक्सीजन से +2 होगा, इसलिए दोनों सल्फर पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया, और रीज़न भी यहाँ पर करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो 5th का आंसर हो जाएगा हमारे पास ए। नेक्स्ट है 6, MnO2 कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमारे पास सही बात है कि मैग्नीज डाइऑक्साइड में मैग्नीज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो +4 से ये +2 में भी जा सकता है और +7 में भी जा सकता है, यानी रिडक्शन भी हो सकता है और ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, और ये ऐसा क्यों कर सकता है, क्योंकि ये इंटरमीडिएट सिचुएशन में। तो हमारे पास 6 का आंसर भी क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, 6 का आंसर भी ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 7th, इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ H2 इज 11.2 लीटर एट 1 atm एंड 273 केल्विन। हाफ मोल H2 हैज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल H प्लस एक्वस एक्सेप्टेड 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो अपन क्या करते हैं कि H प्लस एक्वस 1 मोल ले लिया और 1 मोल इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इससे हमारे पास क्या बनता है, H2 बनता है, वो भी हाफ मोल बनेगा। तो अपन H2 के केस में देखें तो यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ से यहाँ पर अपन यदि जाए तो एन फैक्टर निकालेंगे तो पर यूनिट चेंज हमारे पास 1 है, नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन के 2 है, तो एन फैक्टर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वॉल्यूम जो होगा वो क्या हो जाएगा, मोलर वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एन फैक्टर, और अपने पास 1 मोल हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होता है 22.4 डिवाइडेड बाई 2 यानी 11.2। तो यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हो रहे हैं और करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये भी ट्रू होगा, ट्रू, और 7th का आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, H2O2 एक्वस कैन बिहेव एज एन ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट। तो सही बात है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है वो किस में डिसोसिएट होता है, H2O प्लस O2 में। यहाँ पर ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पर -2 में, और यहाँ पर 0 में। तो -1 से 0 में ऑक्सीडेशन हो रहा है और -1 से 2 में रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, बट H2O2 कैन बी कन्वर्टेड इनटू H2 ओनली, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो हमारे पास ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है, FeCN6 4- कन्वर्ट हो रहा है Fe3+ CO2 और NO3- में। इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिएक्टेंट अपने को दिया गया है 3.74। तो हमारे पास किस तरह से एक्सप्रेशन होगा, तो इस रिएक्शन को अपने को बैलेंस करना होगा। सबसे पहले अपन देखते हैं FeCN6 4- कन्वर्ट हो रहा है किस में, Fe3+ प्लस CO2 प्लस NO3-। अब हमारे पास आयरन तो बैलेंस्ड है, 1 एटम है, कार्बन 6 है तो यहाँ पर भी 6 ले लेते हैं, नाइट्रोजन भी 6 है तो यहाँ पे 6 ले लेते हैं। अपने पास ऑक्सीजन कितने आ गए, यहाँ पर 12 + 18, ठीक है, तो 30 ऑक्सीजन एटम्स लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड में लेने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, 30 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 ऐड करने पड़ेंगे। फिर H+ को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 60 H+ हो जाएगा। अब अपने को चार्ज बैलेंस करना है, चार्ज बैलेंस में देखें तो यहाँ पर 4- है, राइट हैंड साइड में हमारे पास 4- चार्ज है, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास चार्ज कितना है, +3 -6 + 60। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 57, ये +57 है। इधर +57 करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इधर अपने पास ऐड करना पड़ेगा आपको 61, इधर नहीं, यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा आपको 61 इलेक्ट्रॉन्स, जिससे आपको -4 चार्ज यहाँ पर भी क्रिएट हो जाए। तो सिंपली हमारे पास क्या होगा, 61 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 61 कर रहे हैं। तो अपन जब भी एन फैक्टर निकालते हैं इन सब रिएक्शन में, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स
इन्वॉल्व्ड इन रिएक्शन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो रिएक्शन में, वही क्या हो जाएगा हमारे पास n फैक्टर वैल्यू हो जाएगी। तो इसी के बेसिस पे यहाँ पर देखिए इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई n फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर वेट अपने पास जो भी FeCN6 4- का है वो क्या होगा, FeCN6 4-। अपने पास आयरन का कितना होगा 56, कार्बन का 12 × 6, नाइट्रोजन का 14 × 6। तो ये टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा 212। तो इसको आप देखें तो 212 डिवाइडेड बाई 61 आप करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3.47 ना कि 3.74। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है और ये वाला ट्रू स्टेटमेंट है। तो हमारे पास 9th का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 10th, इन द बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन द n फैक्टर ऑफ AS2S3 एंड NO3- इज 28 and 3 रेस्पेक्टिवली। तो हमारे पास क्या है कि x मोल AS2S3 ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्मॉल a AsO4 3- प्लस CSO4 2- इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, बैलेंसिंग करनी है। तो बैलेंसिंग करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको रहने देते हैं x a और इनको हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले आर्सेनिक को बैलेंस किया 2 मोल्स आ गए, सल्फर को बैलेंस किया 3 आ गए। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो यहाँ पर 8 ऑक्सीजन ये और 12 ऑक्सीजन ये ले। तो इसके बेसिस पे आपके पास कितने ऑक्सीजन ऐड करने होंगे यहाँ पे 20। तो इसके लिए H2O यहाँ पर ऐड कर दिया। अब 20 H2O ऐड किया तो यहाँ पर 40 H+ ऐड करेंगे। अब यहाँ पर चार्ज को बैलेंस करना है तो यहाँ पर हमारे पास क्या है चार्ज -6 प्लस 40। तो ये कितना हो जाएगा, ये +20 हो जाएगा, +20 और यहाँ पे 0 चार्ज है। तो हमारे पास माइनस क्या करना होगा 28 करना पड़ेगा, उसके लिए 28 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो एक इक्वेशन तो ये वाली हो गई। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है रही, NO3- की आ रही है। NO3- किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर NO में कन्वर्ट हो रहा है। नाइट्रोजन +5 से यहाँ पर +2 में जा रहा है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन इधर लेस है तो यहाँ पर अपन ने 2H2O ऐड कर दिया, उसको बैलेंस किया तो यहाँ पर 4H+ आ गया। अब चार्ज बैलेंस करें तो यहाँ पर +3 इलेक्ट्रॉन आपको अब बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब इलेक्ट्रॉन्स को अपने को कैंसिल आउट करना है, इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट करना है तो इस ओवरऑल इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 28 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब अपने पास इक्वेशन 1 कैसी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी 3AS2S3 प्लस यहाँ पर 60H2, यहाँ पर करेंगे तो 6AsO4 3- प्लस 9SO4 2- प्लस 120H+। ठीक है, और यहाँ पर 28 × 3 ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 28 NO3- प्लस 28H+, 28 × H4 यहाँ पर 4 टाइम्स हो रहा है H+ प्लस यहाँ पर 28 × 3 इलेक्ट्रॉन, ये कैंसिल आउट होके सॉरी यहाँ पे 28 NO प्लस ये 56 H2। अब अपन देखें तो ये वाला कैंसिल आउट हो गया। अब अपन पूरी इक्वेशन को देखते हैं। इक्वेशन में हमारे पास क्या हो रहा है 3AS2S3 प्लस 28 NO3- H2O को बैलेंस करना है तो यहाँ पर 4H2O कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी प्लस 4H2O। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर इसको कैंसिल आउट करेंगे आप तो यहाँ पर हमारे पास 8H+ बच जाएंगे। तो इसके साथ ही यहाँ पर 8H+ हो गया, 6AsO4 3- बच गया, प्लस 9SO4 2- बच गया, प्लस 28 NO बच गया। इसमें हमारे पास क्या दिया गया, मोलर रेशियो इज रेसिप्रोकल ऑफ n फैक्टर रेशियो, सो x/y हमारे पास दिया गया है
यहाँ पर 3/28, तो ये रेशियो भी करेक्ट दिया हुआ है, तो इसका आंसर ये भी ट्रू हो जाएगा। और यहाँ पर एन फैक्टर का जो रेशियो है वह भी अपने को देखना है, तो एन फैक्टर अपन निकाल लेते हैं इनका। एन फैक्टर में देखें तो यहाँ पर आर्सेनिक की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। यहाँ पर आर्सेनिक की ऑक्सीडेशन स्टेट अपन देखें निकालने के लिए कि AsO4 में देखें तो ये X मान लिया अपन ने, +4 - 2 = -3, तो X हमारे पास हो जाएगा -3 + 8, ये +5 हो जाएगा। ठीक है, और सल्फर SO4 2- के केस में देखें तो हमारे पास ये हो जाएगी X -8 = -2, तो X +6 हो जाएगा। ठीक है, तो +3 से अपने पास +5 में जा रहा है, तो एन फैक्टर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर 2 का चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ एटम्स भी 2 हैं, तो ये 4 हो गया। इसी तरह से सल्फ़र के केस में देखें तो सल्फ़र के केस में -2 से +6 जा रहा है, तो चेंज हमारे पास 8 यूनिट्स का हो जाएगा, और नंबर ऑफ एटम्स 3 है, तो यहाँ पर ये 24 हो गया। तो टोटल एन फैक्टर जो होगा वो अपने पास 24 + 4 यानी 28 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखें तो +5 से +2 में जा रहा है, तो एन फैक्टर पर यूनिट चेंज हमारे पास 3 है, नंबर ऑफ एटम्स 1 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो ये अपने पास सही दिया हुआ है कि S2S3 का एन फैक्टर 28 है, NO3- का 3 है, तो स्टेटमेंट भी ट्रू है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए 10th का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा।